देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। हम उनको ये कह रहे हैं कि आपके जमाने में भी तो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आपको दिक्कत है तो हमें बताइए, और चुनाव आयोग बुला भी रहा है तो वहां जा नहीं रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की आदत सी लग गई है राहुल गांधी जी को, जो ठीक नहीं है देश हित में। ये खुद कैसे जीते? चुनाव आयोग की प्रक्रिया से ही तो जीते ना। ये कर्नाटका में कैसे जीते कांग्रेस? चुनाव आयोग की प्रक्रिया से जीते। ये तेलंगाना में कैसे जीते? चुनाव आयोग की प्रक्रिया से जीते। और अब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया, वोटिंग प्रक्रिया, वोटर लिस्ट ठीक होती ही नहीं है। ये तो बेबुनियाद आरोप है, निराधार और आरोप है। लोगों को चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, सीएजी पर, किसी पर विश्वास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? और बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इसमें बहुत अच्छे ढंग से क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर बोला हमने, हाँ भर दिया, फिर भी एक सप्ताह उन्होंने पूरा वेस्ट कर दिया, वॉश आउट करा दिया एक सप्ताह। उसके बाद अभी भी वही कर रहे हैं। एसआईआर इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, बहुत बार हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। क्यों डरते हो? और 3 लेवल पर अपील है, इसके बावजूद भी ऐसे पार्लियामेंट न चलाना देना, बिल को रोक कर देना, तो ये बहुत गलत है। इसका मैं पूरा खंडन करता हूं। और जिस ढंग से गंदा राजनीति एसआईआर पे किया है, हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का वोट कट गया या किसी का वोट कट गया। उनको तकलीफ केवल है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट क्यों कटा, फर्जी वोट क्यों हटा। ये फर्जी और घुसपैठियों के वोट पर हंगामा कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त फर्जी और घुसपैठियों को मतदान करने के पक्ष में नहीं होगा। खुलासा हो गया है, डर के भाग रहे थे, बोल रहे थे मैं बॉयकॉट करूंगा। अब देखिए, ऐसे लोग जो कि इतने बड़े नेता हैं, उसके 2 आईडी कार्ड हों, ये एसआईआर को प्रमाणित करता है कि इसका बहुत उचित प्रयोग होगा और जो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा